बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो हैंड वर्क विद समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में जो कप कवर होता है वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो पसंद आएगी आपको। इसमें हम सिर्फ 2 कलर यूज़ करेंगे। ये 3 प्लाई की वूल है और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर मैं आपको दिखा दूँ 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम येलो कलर से स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से धागे को फोल्ड करेंगे उंगलियों पे। ये धागा जो है इसके ये ऊपर रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो नीचे वाला धागा है इसको हम यहाँ पर लेंगे और इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये मैजिकल रिंग बन जाएगी और यहाँ पर एक चेन भी बन जाएगी। इसी तरह से मैजिकल रिंग इस तरह होती है, जैसे हम इसको खींचते हैं इस धागे को तो ये इस तरह से खींची जाती है। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। एक चेन बना ली, 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी के मैजिकल रिंग में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर बल देकर इस तरह से इसमें डाल के यहाँ पर ये धागा लेकर आएंगे। अब आप देख लीजिए ये 3 धागे हैं, तो ये धागा लेकर पहले इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे। इसको डबल क्रोशिया कहा जाता है। जो हमारी बनाने वाली बहनें होती है क्रोशिया वो तो आराम से बना लेती है, जो हमारी नई सीखने वाली बहनें होती हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसीलिए हम उन बहनों के लिए थोड़ा सा स्लो में वीडियो बनाते हैं। तो इसी तरह से हम इसमें 12 मरतबा एक चेन और 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगर चेन भी काउंट करेंगे तो ये भी 12 मरतबा ही चेन बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा बना लिए। 8 एक चेन, 9 10 11 12 इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब लास्ट में हम एक चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप चेन भी काउंट करेंगे तो ये 12 मरतबा चेन बनेगी। 2 4 6 8 10 और ये 12। अब यहाँ पर मैजिकल रिंग वाले धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है ताकि ये आपस में इस तरह से जुड़ जाए। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन हम जिस तरह ये एक चेन का ये गैप बनाया था इस तरह हम स्किप करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पहले हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन गए। फिर एक चेन बनाकर इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एक चेन, फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। एक चेन और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे, फिर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इसका ये जो तीसरा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा और लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाते हैं इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इस ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका ये लास्ट वाला और चौथा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, इसका ये चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद इसका हम कलर चेंज करेंगे और यहाँ पर हम इसके 2 राउंड आखिरी बनाएंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने इसका ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में एक चेन कर ली। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाते हैं इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके इस धागे को हम कट कर लेंगे और ऊपर से हम दूसरा कलर इसके अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरे कलर का स्लिप नट बांध के इसको यहाँ पर अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। यहाँ पर हम इसको अटैच करते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद एक और ये एक चेन का गैप ये 2 डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगा। अब यहाँ पर इसके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन कर ली। फिर इस सिंगल क्रोशिया के दरमियान में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। इसके अगले डबल क्रोशिया के इस चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करके ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया डाल के इस धागे को इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे और इस 5 चेन के दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया 2 चेन इसी गैप में इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से एक पत्ती बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे और यहाँ पर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 2 चेन इसी गैप में स्लिप स्टिच, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन इसी गैप में स्लिप स्टिच। तो इस तरह से 3 पत्तियों वाला ये फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। आगे हम सेम इसी तरह से फ्लावर बनाते जाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 मरतबा, 5 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन करके इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करके अब यहाँ पर इसमें इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है।
फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में स्लिप स्टिच, 2 चेन, इस गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर अगले 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से ये इसका आखिरी राउंड कंप्लीट करेंगे। फ्लावर वाला राउंड है, तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था फ्लावर वाला। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फ्लावर वाली ये डिज़ाइन थी। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब लास्ट में हमने ये जो सिंगल क्रोशिया किया था, इसमें हमने फ्लावर बना लिया। अब इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। अब बाकी धागे को काट लेंगे, तो इस तरह से हमारा कप का कवर बन के तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइन कैसी लगती है। अगर आप इससे बड़ा, जैसे थालपोश वगैरह होता है, अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसको, ये जो हमने लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसको आप इसी तरह से बड़ा कर सकते हैं। बाकी सारा सेम रहेगा। दरमियान में एक चेन भी, ये भी चलती जाएगी और ये वाले जो डबल क्रोशिया ये बढ़ते जाएंगे। इस तरह से आप 2 डबल क्रोशिया इसमें बना के इससे बड़ा आप बना सकते हैं। ऊपर से आप ये वाले फ्लावर वाले राउंड बना लें। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।